बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं गंदम के आटे का बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू किस्म का नाश्ता। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप गंदम का आटा 1 कप लें, इसको आप बाउल में डाल लें। साथ में आप आधा कप मैदा डाल लें। मैदा डालने से आप इसे स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप सिर्फ गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। अब आप इसमें नमक आधा चम्मच और जीरा साबुत आधा चम्मच डालने के बाद 2 चम्मच ऑयल या घी डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसमें पानी लगाकर इसको गूंद लें। आधा रिक्वायर इसमें पानी लगाएं और इसको अच्छी तरह 3-4 मिनट तक गूंदें। इसे आम आटे से ज़रा कदर सख्त रख कर गूंदें और फिर इसे ढाँप कर एक साइड पर रख दें। अब आप आलू लें 1 अदद मीडियम साइज़ का, इसको आप बारीक काट लें या क्रश कर लें। साथ में 1 कप गाजर क्रश डालें और आधा कप शिमला मिर्च कटे हुए डालने के बाद बंद गोभी शामिल करें और फिर आप 1 अदद चाप प्याज शामिल करें। साथ में हरी मिर्च कटी हुई 2 से 3 अदद डालने के बाद अब आप 1 चम्मच नमक डाल लें और इन सब सब्जियों को मिक्स कर लें। नमक को आप सब्जियों में अच्छी तरह जज़ब करें और फिर इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां जो हैं वह अपना पानी जो छोड़ जाएं। आप देख रहे हैं कि सब्जियां जो हैं पानी छोड़ चुकी हैं। अब आप इसको दबाकर अच्छी तरह निकाल लें। आप दोनों हाथों की मदद से मुट्ठी बनाकर इसको अच्छी तरह दबा लें और पानी जो है वो निकाल लें। देखें कितना पानी रिमूव हुआ है। अब आप सब्जियां इसमें आप खुश्क मसाला जार शामिल करें। आप सुरख मिर्च दानेदार आधा चम्मच शामिल करें और सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। साथ में आप ज़ीरा कुटा हुआ आधा चम्मच और खुश्क धनिया 1 चम्मच डालने के बाद गरम मसाला आधा चम्मच डालें और चाट मसाला 1 चम्मच डालने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। सारी सब्जियों और मसाला जात को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको एक साइड पर रख दें। अब आप गुदा हुआ आटा लें, इसको आप अपनी सानी के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। अगर आप चाहें तो आप बड़ी सी रोटी बना सकते हैं। इसको आप 2 हिस्सों में तकसीम कर लें अपने सानी के लिए। इसे 2 नॉर्मल से पेड़े बना लें। देखें इस तरह आप इसके पेड़े बनाकर इसको बेल लें। बेलने के लिए आप खुश्क आटा लगा लें ताकि बेलने में आसानी हो। अब आप इसको अच्छी तरह आम रोटी की तरह गोल सी बेल लें। देखें इस तरह की आप मुनासिब साइज़ की गोल रोटी बेल लें। फिर आप सब्जियां जो हमने अभी तैयार करके रखी हुई हैं वो आप आधी सब्जियां इसके ऊपर डाल लें और आधी बचाकर दूसरी रोटी के लिए रख लें। इसको आप सब्जियों को आप रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह लेप करें। रोटी के ऊपर आप खूब अच्छी तरह फैला लें। देखें इस तरह सब्जियों को हमवार करने के बाद अब आप एक साइड से उठाएं और इसको फोल्ड करते जाएं। इसी तरह आप सारी रोटी को फोल्ड करके रोल कर लें। देखें इसको रोल की शक्ल में बना लें और इसका मुंह बंद कर लें। अब आप इसे नॉर्मल सा रोल बनाकर इसे हाथ की मदद से सेट कर लें। देखें इस तरह आप इसका रोल तैयार कर लें। बाकी दूसरा रोल भी आप इस तरह तैयार कर लें। अब आप स्टीमर प्लेट लें। अगर आपके पास ये नहीं तो आप कोई भी जालीदार बर्तन इस तरह का ले सकते हैं। इसके ऊपर आप ऑयल का बुर्श अच्छी तरह लगा लें और फिर आप दोनों रोटियों को जो हमने रोल करके रखी हुई हैं इसको प्लेट के ऊपर रखें। देखें इस तरह दोनों रोटियों को इसके ऊपर रखने के बाद अब आप पानी गर्म करें। 2 गिलास पानी गर्म करें और इसको स्टीमर प्लेट को पानी के ऊपर रख दें। ख्याल रहे कि प्लेट जो है वो पानी के अंदर डूबे नहीं। आप इसको भाप में पकने दें। इसका ढक्कन बंद करके इसको कवर करके आप 8 से 10 मिनट तक इसको भाप में रख दें। देखें 10 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें। आप देख रहे हैं कि रोटी जो है अब आप फूल चुकी है और तैयार हो चुकी है। अब आप प्लेट को निकाल लें। प्लेट को आप निकाल कर इसे नॉर्मल होने दें। जब ये ठंडी हो जाए नॉर्मल हालत में हो जाए तो आप रोल को प्लेट से अलग कर लें। देखें आप दोनों रोल को प्लेट से उतार लें और इसे आप किसी डिश या प्लेट वगैरह में रख लें। अब आप एक रोल लें, इसको आप 2 से 3 हिस्सों में मुनासिब साइज़ के आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें।
देखें आप इस तरह इसके नॉर्मल से टुकड़े कर लें। इसको अच्छी तरह पहले निशान लगा लें और फिर आप इसको काट लें। इस तरह आप इसके टुकड़े कर लें। 3 एक साइज़ के टुकड़े करने के बाद अब आप बाकी रोल के भी दूसरे रोल के भी इसी तरह टुकड़े कर लें। अब हमारी रेसिपी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे स्नैक्स के तौर पर लेना चाहते हैं और मज़ीद मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए मैदा लें। इसे आप एक साइड पर रख दें। देखें कितने अच्छे स्नैक्स लग रहे हैं। इनको आप एक साइड पर रख दें। आप मैदा आधा कप लें, इसमें नमक चुटकी भर और फूड कलर चुटकी भर डालने के बाद अब आप इसमें पानी डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप अच्छी तरह नॉर्मल सा मैदा बना लें, जो ना ज़्यादा गहरा हो ना ज़्यादा पतला। देखें इस तरह का आप मैदा जो है वो गोल लें। अब आप एक स्नैक्स लें, इसको आप मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह रोल करें। इसके चारों साइड पर मैदा लगाएं। देखें इसके सारी साइड को मैदे से कवर करें। इस तरह आप स्नैक्स के गिर्द मैदा लगाने के बाद अब आप चूल्हा ऑन करें। इसमें पैन या कोई बर्तन रखें और इसमें घी या ऑयल डालकर अच्छी तरह गर्म कर लें। जब इत्मीनान हो जाए कि घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है तो आप एक एक करके स्नैक्स इसमें डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें स्नैक्स डाल लें और इसको फ्राई करते जाएं। आप चम्मच के साथ इसके ऊपर घी डालते जाएं ताकि स्नैक जो है वो अच्छी तरह क्रंची तैयार हो, डीपली अंदर तक तैयार हो। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप इसके ऊपर घी डालते जा रहे हैं स्नैक जो है वो फूलता जा रहा है। जब स्नैक्स एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन कर लें। दोनों साइडों से आप इसको अच्छी तरह ब्राउन करें और फिर आप इसको चिमटे या किसी चीज़ के साथ उठाकर इसको साइडों से अच्छी तरह ब्राउन कर लें। इसी तरह आप इसको हर हिस्सा स्नैक्स का जो है वो फ्राई कर लें और इसे क्रिस्पी ब्राउन कर लें। जब भी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप इसे निकाल लें। आप देख रहे हैं कि स्नैक्स जो हैं वो कितने अच्छे क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं। आप इनको निकाल कर जालीदार बर्तन में रखें या टिश्यू पेपर पर ताकि ऑयल अच्छी तरह रिमूव हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्नैक्स कितना अच्छा क्रिस्पी और मज़े का तैयार हुआ है। अफ्तारी में या शाम के चाय के साथ आप इसे स्नैक्स के तौर पर या समोसे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज ला सकूँ। आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।